हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रीजनिंग। एज़ यू गाइस नो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले रीजनिंग स्टार्ट करी थी। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ ऑफ अरिहंत और उसकी है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, राइट। और ये बुक हम फॉलो कर रहे थे और इसकी मैंने ऑलमोस्ट आपको 34th क्वेश्चन तक करा दिया था। एंड हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था इसका एनालॉजी, राइट। तो उसका हमने 34th क्वेश्चन तक कर दिया था। उसके बाद वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे 35th क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखे थे अलग अलग टाइप के अल्फ़ाबेट के भी देख लिए थे, उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स के भी एनालॉजी देख लिए थे, बट अब अभी तक हमने नंबर्स के एनालॉजी स्टार्ट नहीं किया था। सो इस वीडियो के साथ हम नंबर एनालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन 35, जिसमें हमें दिया है 63:21 प्रपोर्शन 27। अब आपको क्या करना है, आपको पहले ये पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करके देखना है यहाँ 35 से लेकर 40 तक, राइट। उसके बाद फिर अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप देखिए इसमें जो भी डाउट है, बट उससे पहले एक बार खुद ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्रैक कैसे करना है, किस तरह से आपको सोचना है, राइट। तो सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई सिंपल सा मेथड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो 35th क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो 63, 21, 27 दिए। अब आपको सोचना कैसे है, पहले आपने ये दो नंबर देखे, ठीक है, क्योंकि जो इन दोनों के नंबर का रिलेशन है वही आपको इन दोनों में बिठाना है, यही तो होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा 63 है, 27 है। तो मैं कैसे सोचूंगी कि भाई 63 और 27 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी का 9 का मल्टीपल होता है, राइट। दोनों 9 के मल्टीपल है, यानी कि किसी की टेबल में 9 में जाता है, राइट। अगर मैं 63 को देखूँ तो वो क्या होता है 7 × 9, राइट। वहीं पर 27 को देखूँ तो 3 × 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने कि 7 और 3 का चल रहा है। देखो अब इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ रफ कॉपी में। तो आपको ये दे रखा है, तो मैं क्या कह रही थी कि 7 × 9 है हमारा 63। वहीं पर ये देखूँ मैं तो 3 × 9 है, यानी कि दोनों में 9 तो कॉमन है। और यहाँ पर 7 की टेबल चल रही है, यहाँ पर 3 की टेबल चल रही है। तो वहीं पर देखो कि ये 21 है, वो भी 7 की टेबल में आता है। तो कब आता है 7 × 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 के बदले 3 आएगा और 3 × 3 यानी कि 9 आएगा। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है 9, तो हम कोई दूसरे तरीके से सोचेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन में ऑलरेडी मेंशन है 9, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 9। तो क्लियर है हमने सोचा कैसे। देखो आपको इसमें देखना क्या है कि सोचना कैसे है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा 63 है और 27 है, दोनों किसी के टेबल में 9 में आते हैं, राइट, इंटू 9 में आते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि ये 7 × 9 है और ये 3 × 9 है, यानी कि 9 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 7 है, यहाँ 3 है। मैंने नेक्स्ट वाला देखा कि भाई ये भी 7 की टेबल में आता है, बट ये 3 में आता है। तो यहाँ पर अगर ये 3 में आ रहा है तो ये भी 7 × 3 है ना, तो यहाँ पर 3 × 3 होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85:42 एंड 139 क्या होगा। अब देखो क्या करना क्या है कि आपके पास नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 85:42 प्रपोर्शन में 139, ठीक है। अब आपको रिलेशन बिठाना है कि भाई है क्या, है ना, ये है क्या, किसकी टेबल में आता है। बट यहाँ पर कोई लॉजिक बैठेगा नहीं। कैसे, देखो 85 अगर हम देखें तो 5 की टेबल में आता है, बट ये नहीं आ रहा है, राइट। पहले हम क्या देखते हैं, ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। या ये दोनों कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो। तो 85 मैंने देखा तो 17 5 सा होता है। अब यहाँ 17 एक प्राइम नंबर आ गया, यानी कि ये इन दोनों का ही मल्टीपल है, राइट। पर यहाँ पर कोई भी 17 से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही कोई 5 से है, यानी कि यहाँ पर कुछ और लॉजिक चला है, ठीक है। तो इसको हटा दो। अब देखना कैसे है, 85 और 42 में देखो ये ऑलमोस्ट इसका हाफ है। 42 ऑलमोस्ट इसका हाफ है। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूँ, यानी कि 1 माइनस करके 84 लिखूँ, तो ये एग्जैक्टली इसका हाफ होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसका हाफ होगा, ये क्लियर है। तो मैं यही लॉजिक यहाँ बिठाती हूँ, इसमें से 1 माइनस कर देती हूँ 138। अब इसका हाफ करूँ,
इसका हाफ करो तो कितना होगा, ये 69 होगा। क्या ये मेरे ऑप्शन में है? तो 69 आपके ऑप्शन में, दैट मीन्स दिस लॉजिक इज़ द करेक्ट वन एंड दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमने करा क्या, पहले हमने देखा, देखो ये डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 85 का ऑलमोस्ट हाफ 42 है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर देती तो एग्जैक्टली इसका हाफ होता। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसका हाफ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, यानी कि यही लॉजिक है और कोई लॉजिक ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसका करेक्ट क्या है। इसका करेक्ट है 69 और इसका था 9, राइट। नेक्स्ट है आपका 37 जिसमें 9:24 एंड व्हाट इज टू 6। ठीक है, 9 और 24। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 9:24 एंड क्वेश्चन मार्क इज टू 6। अब मैं यहाँ पर तो दिया नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 9 और इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है 9 के साथ। हाँ 3 के साथ है बट 9 के साथ नहीं है, राइट। तो मैं एक तरीके से देख सकती हूँ किसके आसपास है ये, 18 और 27 के आसपास है। ज़्यादा पास किसके, 27 के। तो मैं देखूँ कि अगर मैं 9×3 कर रही हूँ और फिर उसमें से -3 कर रही हूँ तो मेरा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। देखो जब भी नंबर की बात होती है ना तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस बता देती हूँ किस सीक्वेंस में आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या कोई प्राइम नंबर का लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है देन आप देखोगे क्यूब और स्क्वायर, नहीं लग रहा है देन आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नहीं लग रहा है देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखोगे, नहीं लग रहा है देन आप बाकी के फॉलो करोगे, यानी कि मतलब नंबर्स को ऐड करना है और कोई पैटर्न। ठीक है, इससे बाहर नहीं है, सीक्वेंस आपको ये देखना है। तो जब मैंने इसको देखा मुझे पता है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब और स्क्वायर भी नहीं हो रहा है। अब आती है बारी मल्टीप्लाई की। अब ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, इनडायरेक्ट का मतलब है इस तरह से जहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड प्लस उसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 9×3 करा, उसमें से 3 माइनस करा, तो एक पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, नोनेबल पैटर्न है कि भाई ×3 देन -3। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ फॉलो करूँ, यानी कि ये मेरा कैसे आया होगा, मैंने एक नंबर के साथ ×3 और फिर -3 करके 6 आया होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से एक इक्वेशन टाइप बना सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसमें ऐड हो गया 9, x इक्वल्स टू व्हाट, 3। क्लियर। अब अगर x इक्वल्स टू यहाँ पर 3 आ रहा है तो अगर मैं इसको ×3 देन -3 करूँ तो क्या मेरा 6 आ रहा है। क्लियर है, तो ये चेक हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी विच इज़ 3, राइट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 8, 66 एंड देन डैश 38। अब यहाँ पर आप देखो, सोचो पहले प्राइम नंबर है, नहीं है, ओके। उसके बाद क्या क्यूब और स्क्वायर लग रहा है, हाँ लग सकता है, ट्राई करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, राइट। 64 से कितना ज़्यादा है, +2 है। क्लियर। यहाँ पर देखो मैं 36, अगर मैं -2 करूँ तो 38 में से -2 करूँ, क्योंकि यहाँ मैंने ऐड करा है ना, मुझे लाना ये चीज़ था। तो यहाँ पर मैं उल्टा करती हूँ, माइनस करती हूँ, फिर देखती हूँ किसी का स्क्वायर बनता है, तो हाँ 6 का बन रहा है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया मैं लिख के बता देती हूँ। देखो क्या करा था, 8:66 है, ठीक है, डैश दिया और 68 दिया। तो मैंने कहा पहले प्राइम नंबर चेक करना है, प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्यूब और स्क्वायर देखना है। तो यहाँ क्यूब तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। क्लियर। यहाँ पर अब मैंने पहले माइनस क्यों करा कि देखो अगर मैं इसको x लेके करूँ तो x का स्क्वायर, उसमें से 2 प्लस करूँगी तब जाके 38 आएगा। तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है और फिर चेक करना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है। तो यस, ये 6 का स्क्वायर है, राइट। तो क्लियर हुआ। अब ऐसे इक्वेशन बनाने से अच्छा आप डायरेक्ट सोच सकते हो इतना, है ना, इसीलिए मैंने वहाँ डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी।
नेक्स्ट है 64 और 8, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 8 का स्क्वायर दे रखा है तो ये किसका स्क्वायर है, 17 का, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ। नेक्स्ट है 40, 23 एंड 72, तो 38 के साथ क्या आएगा। अब देखो प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, क्योंकि देखो स्क्वायर क्यूब को जानने का एक और तरीका होता है कि जल्दी से आप पता कर लो कि इसमें स्क्वायर को क्यूब लगा है कि नहीं, जब दो नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, राइट, दो नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 23 है, अगर ये 23 का स्क्वायर के आसपास होता या उसमें माइनस या प्लस करा होता तो वो 3 डिजिट में होता है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 3 डिजिट में होता है, बट यहाँ एग्जैक्टली उसका 3 गुना है, राइट, 3 गुना है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका 4 गुना है, ऑलमोस्ट राइट। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ और लगेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन होता तो मतलब कम होता, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे ये ऑप्शन डी टिक करा है तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन डी सही है, नहीं देखो 23 और 72 दिया है, राइट, 23 एंड 72 और प्रपोर्शन दिया है 38 के साथ। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसमें इंटू 3 करूँ तो क्या आएगा मेरा 69 आएगा, और ये कितना ज़्यादा है 69 से, 3 ज़्यादा है, तो ये बना ना पैटर्न कि 23 इंटू 3 प्लस 3। इसके साथ भी वही करती हूँ, इंटू 3 देन प्लस 3, तो कितना आएगा 117। और ये क्या ये ऑप्शन में है, हाँ है, दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्लियर है। अगर मैं देखूँ कि ये जो 5 क्वेश्चन करे हैं, ये जो 6 क्वेश्चन करे हैं हमने, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन क्या है कि जब भी आपके पास नंबर एनालॉजी हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर के साथ कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं। देन चेक करना है क्या स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन एडिशन, और बाद में कोई पैटर्न की सम ऑफ दी डिजिट्स या ऐसे कुछ, उसके बाद, राइट। पहले ये सीक्वेंस जाना है, अगर इनमें नहीं हो रहा है देन नेक्स्ट स्टेप में जाना है, ठीक है। डायरेक्ट आप प्राइम नंबर है बट डायरेक्ट आप कोई और उसका वो ढूंढने लग जाओ तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो पैटर्न उन्होंने दिया होता है वो 2-3 तरीके से हो रहा होता है, अब उस टाइम पे समझ नहीं आता कि हम कौन सा वाला यूज़ करें, तो ऑलवेज़ रिमेंबर दीज सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ही चलेगा, ठीक है। अगर वो क्यूब से पहले सॉल्व हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन से भी हो रहा है तो क्यूब वाला आंसर सही होगा, क्योंकि उसको प्रेफरेंस पहले मिली है। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पर बहुत डाउट आता है काफ़ी बच्चों की, क्योंकि बोलते हैं लोग कि मैम ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व हो रहा है, मैंने इस तरीके से करा और आंसर में इस तरीके से दिया, तो क्या गलती है, कैसे हम पता करें। तो ये सीक्वेंस उसका कंक्लूजन है कि भाई आपको पहले ये देखना है इनमें से पहले किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, जो प्रेफरेंस पहले जिसके दिए हुए उस तरीके से सॉल्व हो रहा है तो वही आंसर सही होगा। क्लियर है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।